हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 6 की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 16 लेकर आई हूँ और ये आपकी 1 सितंबर की वर्कशीट है बच्चों। और इस वर्कशीट की हेडिंग है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, तो इस वर्कशीट में क्या दिया है बच्चों आपको? आज से 20 साल पहले जो लोग इस उपमहाद्वीप में रहा करते थे, उनको भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर हम आखेटक खाद्य संग्रहक के नाम से पुकारते हैं। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ और अंडे इकट्ठा किया करते थे। यह लोग खाने और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। आखेटक खाद्य संग्रहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। क्या कारण था बच्चों? पहला नंबर है, एक स्थान पर ज़्यादा दिनों तक रहने से जो आसपास के पेड़ पौधे फल फूल होते थे वो खा लेते थे। ठीक है, तो वहाँ से वो चीज़ें ख़त्म हो जाती थी। फिर वो क्या करते थे, दूसरी जगह जहाँ पर फल फूल इत्यादि उन्हें खाने के लिए मिलते थे, जानवर मिलते थे, वो दूसरी जगह चले जाते थे। ठीक है ना, जब एक जगह से ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती थी तो वो दूसरी जगह चले जाते थे। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है बच्चों? जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। जो वो जानवर पालने लगे थे, ठीक है, या जिनका शिकार करते थे, उनको भी तो खाना चाहिए होता था, चारा वगैरह खाते थे। तो जिस जगह पे चारा ज़्यादा मौजूद होता था, उपलब्ध होता था, वहाँ पर जानवर होते थे, फिर वो वहाँ चले जाते थे शिकार करने के लिए। ठीक है, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने के लिए लोग उनके पीछे पीछे जाया करते थे। जहाँ जानवर होंगे, जहाँ मवेशी होंगे, तो वहीं वो लोग शिकार करने के लिए चले जाते थे। आगे तीसरा पॉइंट लिखा है मौसमी फल और पौधों की तलाश में। अब बच्चों, जैसे मौसम के फल मौसम में ही मिलते हैं ना, तो उनकी तलाश में भी वो इधर उधर इलाकों में घूमते रहते थे। जिस जगह वो फल उगते थे, जिस जगह वो पौधे उगते थे, उस जगह वो जाके उस टाइम पे रहने लग जाते थे। चौथा है पानी की तलाश में। ठीक है, पानी जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, सब जानते हैं। तो जहाँ झील होती थी, ठीक है, उधर उसकी तलाश में, वो पानी की तलाश में, झील, नदियाँ और पानी की कमी हो जाती थी तो वो उस जगह पे जाते थे जहाँ उन्हें पानी उपलब्ध होता था। तो इस कारण से, इन सभी कारणों की वजह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमा करते थे। ठीक है, अब बच्चों, अब लिखा है, पहला प्रश्न दिया है इसमें, आखेटक खाद्य संग्रहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमा करते थे? अब बच्चों, सबसे ऊपर ही दिया है इसका आंसर, मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने इस आंसर के आपको 2 ही पॉइंट लिख के दिए हैं बच्चों। वैसे इसमें 4 पॉइंट हैं, जब आपको याद करना हो तो आप चारों पॉइंट याद कर लेना, पर अभी आप लिखने के लिए 2 पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, पहला पॉइंट, एक स्थान पर ज़्यादा दिनों तक रहने पर आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाने के कारण उनकी कमी हो जाती थी, इसलिए भोजन की तलाश में इन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा पॉइंट है, जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी उनके पीछे पीछे जाया करते थे। ठीक है बच्चों, आप लिखने के लिए 2 ही पॉइंट लिख सकते हो, यही काफ़ी होंगे। प्रश्न नंबर 2 है, आखेटक खाद्य संग्रहक के लोगों को इस नाम से क्यों पुकारते हैं? तो इसका आंसर है बच्चों, आज से 20 साल पहले जो लोग इस उपमहाद्वीप में रहा करते थे, उनको भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर हम आखेटक खाद्य संग्रहक के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो इसका ये आंसर है बच्चों। इस वर्कशीट में आपको 2 ही क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वर्कशीट अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी वर्कशीट सही लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।